दीप मॉर्निंग, हम कुछ अच्छे 2 दिनों की स्ट्रेंथ जो अमेरिकी मार्केट में दिखी है उसके बाद आ रहे हैं, कितना फायदा उसका मिलेगा? क्योंकि कुछ इनिशियल संकेत तो मिल गए हैं एशियन मार्केट्स में। अब फायदा कितना मिलेगा पता नहीं, क्योंकि हमारे बाजार रिसेंटली थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स के सामने। बट डेफिनेटली 2 दिनों से बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी आपको ग्लोबल मार्केट्स में देखिए। जो हम बात कर रहे हैं पिछले हफ्ते से ही टुवर्ड्स एंड ऑफ लास्ट वीक जो संकेत आना शुरू हो गए थे वो आपको आते हुए दिखे हैं। ग्लोबल मार्केट्स अच्छे मूड में रहे हैं। वेडनेसडे शाम और कल शाम दोनों दिन हमने देखा अमेरिकी बाजारों में अच्छा एक्शन हुआ। दोनों दिन ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास आप बंद होते हुए दिखे हैं और करीब करीब 450 अंकों की तेजी आपने डाउ में 2 दिनों में आती हुई दिखी है। तो बहुत ही बढ़िया संकेत वो आपको आते हुए दिख रहा है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। नैस्डैक की आउट परफॉर्मेंस हमें 2 दिनों से दिख रही है। करीब 2.5% की जोरदार तेजी आपने नैस्डैक में पिछले 2 दिनों से देखी है। तो एक्शन जो हुआ है वो काफी अच्छा हो रहा है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। अमेरिकी बाजार डेफिनेटली उसको लीड कर रहे हैं। बॉन्ड यील्ड भी इनकी स्टेबल हो गई, 3.5 के आसपास आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड इस समय दिख रही है। तो वहां से कोई परेशानी नहीं है। बैंकिंग संकट की जो चिंता थी वो फिलहाल के लिए नियंत्रण में आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सहारा है। हालांकि कल कुछ मिड कैप स्मॉल कैप बैंक्स में प्रेशर जरूर था, बट वो इंडिविजुअल बेसिस पर था। एज अ सेक्टर इतना बड़ा सेल ऑफ अब आप बैंकिंग में देखना बंद कर चुके हैं। आईटी की तरफ से लीडरशिप आ रही है। सेमीकंडक्टर शेयर्स में आपने पिछले 2-3 दिनों से अच्छी खरीदारी देखी है। तो ओवरऑल जो बाजार का मूड माहौल है वो काफी आपको सुधरते हुए दिख रहा है। अब हमारे बाजारों में इसका फॉलो ऑन एक्शन आता है या नहीं वो देखना पड़ेगा, बट अमेरिकी बाजारों से बाकी ग्लोबल मार्केट से आपको बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। आज 2-3 इंपॉर्टेंट डेटा यूएस की तरफ से आने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स इंडेक्स, हम लगातार इसकी बात करते हैं जब भी ये डेटा आता है, क्योंकि फेड जब भी अपना इन्फ्लेशन कैलकुलेशन करता है और पॉलिसी की बातचीत होती है तो ये डेटा काफी अहम रहता है उनकी कैलकुलेशन में। तो कोर पीसी इस बार 4.7% रहने का अनुमान है, बट मंथ ऑन मंथ अगर आप देखें तो 0.6% से घटकर 0.4% ये डेटा आ सकता है। तो उससे थोड़ा सहारा मिलेगा। देखते हैं किस तरह का ये डेटा निकल कर आता है। दूसरा आपका पर्सनल इनकम एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये 2 डेटा भी आने वाले हैं, उस पर नजर रहेगी। और फेड के कई सदस्य इंक्लूडिंग क्रिस्टोफर वॉलेस साहब आज पब्लिक भाषण देने वाले हैं, तो उस पर भी बाजार रिएक्ट कर सकते हैं। तो 3-4 चीजें आज शाम अमेरिका में होंगी जिस पर बाजार का रिएक्शन आए। अब हम ऑफ कोर्स उसको मंडे को एनालाइज करेंगे, बट फिलहाल हमारी छुट्टी जब थी और पिछले 2 दिनों का अगर आप अमेरिकी बाजारों का एक्शन देखें तो बहुत ही बढ़िया आते हुए दिखा है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी अच्छा कारोबार हो रहा है, कोई परेशानी कोई ऐसा नेगेटिव संकेत नहीं आया है। आज यूके की जीडीपी के डेटा आने वाला है, यूरोप का फाइनल इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो उस पर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी। डॉलर इंडेक्स यहां पर हल्की फुल्की रिकवरी हुई है। हालांकि कल शाम कमोडिटीज में जबरदस्त एक्शन था। सोना हमने देखा $2000 तक आपको पहुंचते हुए दिखा था, वहां पर जबरदस्त उछाल आया। भारतीय प्राइसेस में भी काफी एक्टिविटी थी। चांदी के दामों में जबरदस्त तेजी आपने आती हुई देखी है। 2 महीने के ऊपरी स्तर पर चांदी बरकरार है। कच्चा तेल भी कल $2 बढ़कर ब्रेंट $80 तक गया था, फिलहाल 79 पर ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी भंडार में हमने 4 महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखी है, करीब 33-34 लाख बैरल गिरे हैं। इराक के सप्लाई से थोड़े कंसर्न्स बने ही हुए हैं, थोड़ा मांग को भी सहारा मिल रहा है। तो कच्चे तेल पर रखिए नजर, वापस दाम थोड़े आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एग्री कमोडिटीज बेस मेटल्स यहां पर फिर भी थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा। तो ओवरऑल कहना पड़ेगा नेहा, इस पूरे हफ्ते बहुत बढ़िया संकेत ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से आ रहे हैं। अब हम परफॉर्म उस पर करते हैं या नहीं वो अलग बात है, बट ग्लोबल मार्केट्स का तो पूरा सहारा है। चलिए, ग्लोबल मार्केट्स का सहारा है, उस तरफ से हमारे मार्केट्स कोई बहाना एक्सक्यूज लेके चल नहीं सकते। अब परफॉर्म उन्हें आज करते हुए दिखाना पड़ेगा। शुक्रिया दीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़